नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां बलिया में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ओंकार नाथ ओझा ने अपने रेवती स्थित आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि मोदी और योगी की सरकार ने देश और प्रदेश में बहुत विकास किया है। चाहे धारा 370 हटाने की बात हो या राम मंदिर बनवाने की बात हो, यह कार्य भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही संभव हुआ है। देश और प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जहां आने वाले दिनों में और अधिक रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वास्तव में वह किसान नहीं है, बल्कि विभिन्न विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। असली किसान को हमारी सरकार किसान सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना दे रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा कानून है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने की वजह से बड़े बड़े किसान भी धीरे धीरे छोटे किसान के रूप में सिमटते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब कुछ संभव है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हजारों शिक्षक लोगों को रोजगार मिलने जा रहे हैं। एक भी पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। अंत में उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बुद्धिमान होते हैं। ब्राह्मण कभी भी भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि और अधिक मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के बलिया जनपद के बड़े ही कद्दावर नेता के रूप में ओंकार नाथ ओझा जी जाने जाते हैं। उनके आवास पर प्रेस वार्ता के संबंध में मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। बहुत तमाम उपलब्धियां हैं उनके बारे में, मैं उनसे कुछ प्रश्न करूंगा और उसी के संबंध में उनके आवास पर प्रेस वार्ता करने में हम भारतीय जनता पार्टी के जनपद के बड़े ही कद्दावर नेता, जो बलिया जनपद माना जाना जनपद है हमारे हिंदुस्तान में, तो बलिया जनपद के कद्दावर नेता श्री ओंकार नाथ ओझा जी के आवास पर हैं और उनसे प्रेस वार्ता कुछ सवाल है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी था। आज जो बेरोजगारी दिख रही है, इसका मूल कारण जनसंख्या नियंत्रण ना होना है। आज किसान आंदोलित है, धीरे धीरे उनके ज़मीनों में इस कदर बंटवारा होता जा रहा है कि एक परिवार के लिए बहुत सीमित ज़मीन हो गई है। और वो आंदोलन जो लोग कर रहे हैं, वो कहीं से भी किसान नहीं हैं। किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं और जो आंदोलित हैं वो लोग विपक्षी पार्टियों के नेता हैं। इस सरकार की उपलब्धियों को किसी तरीके से अपने लोगों में गलत अफवाह फैला करके इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। आज लोगों का, आम जनमानस का कहना है कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग अपना जीविकोपार्जन चलाना भी मुनासिब नहीं समझते। उनके पास ऐसा व्यवस्था ही नहीं है। आखिर में इस कदर महंगाई बढ़ने का कारण क्या है, क्यों बढ़ रहा है महंगाई? आपके नज़र में क्या है महंगाई के बारे में बताइए। महंगाई कहीं से भी बढ़ा नहीं है। आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश है। गरीबों के लिए फ्री राशन, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन फ्री हो रहा है, गरीबों को आवास मिला है, शौचालय मिला है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला है और फ्री बिजली कनेक्शन उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। इससे आम जनमानस में खुशी व्याप्त है। ये तो राजनीति है जिससे इसको अफवाह बढ़ा करके हवा खड़ा किया जा रहा है। अभी स्थिति है, आज पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, रोजगार के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन उसी में भाजपा के कई नेता ऐसे हैं कि वो बोल रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है। तो आपके नज़र में थोड़ा हमको रोजगार बताइए कि रोजगार किन किन क्षेत्रों में दिया गया है। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार में जब से योगी जी की सरकार बनी है, 3 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ दी गई है और भी देने की तैयारी चल रही है। अभी 20 अगस्त को पेट का एग्जाम होना है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद नवंबर दिसंबर तक 23-24 हज़ार लोगों को नौकरी दी जाएगी और ऐसे ऐसे लगातार नौकरियां दी जाएगी। अभी तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 में बनी है। अगर ये सरकार रही तो एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूं कि मिशन 2022
जो चुनाव आने वाला है, आप जानते हैं कि अगले साल फिर विधानसभा का चुनाव होगा, तो मिशन 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी किन उपलब्धियों पर यह चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लंबित मामलों में, जैसे हमारा राम मंदिर था, जब से योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, धारा 370 था, इन सबको समाप्त किए, राम मंदिर बनवा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, माफिया राज, सबका खात्मा किए जा रहे हैं। आज आम जनमानस बहुत ही खुश है। हमारी बहन बेटियां रोड पर रात में दिन में भी निकल रही हैं, किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। ये सब भाजपा के सरकार की देन है। अंतिम सवाल है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और प्रदेश में अपना नाम रोशन किया। आप बता रहे थे कि राम मंदिर बनवाई, धारा 370 हटाई। क्या भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण अभी भी जुड़े हुए हैं? जैसे अभी बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा आ गए हैं जो ब्राह्मणों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, तो क्या ब्राह्मण बसपा के साथ जाएंगे? ब्राह्मण बुद्धिजीवी होता है। ब्राह्मण कभी भी जो पार्टी राष्ट्रहित के लिए काम करती है उसी के साथ रहना चाहता है, और ब्राह्मण को बरगलाने से वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत पार्टियों में बड़े बड़े ऐसे भी नेता हैं जो एक साधारण ब्राह्मण के सामने भी बैठ करके बात नहीं कर सकते, उनको बरगला नहीं सकते। हो सकता है भाजपा में पहले से भी कुछ ज़्यादा ब्राह्मण बढ़ जाए, क्योंकि जो हमारा मिशन है उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें योगी जी जो काम किए हैं, आज तक किसी के द्वारा ऐसा काम नहीं किया गया है, और इस राज्य के ब्राह्मण संतुष्ट हैं, खुश हैं। क्या आपको लग रहा है कि मिशन 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की परचम फिर लहराएगी उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा सीट लेकर के आएगी और योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इन विपक्षी पार्टियों को सोच लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में फिर कभी दूसरे की सरकार नहीं बनेगी। सी न्यूज़ बलिया से गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।